Good morning all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about basic English grammar. तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बीच थोड़ा कुछ बात रखना चाहूँगा कि मैं झाझा से बिलोंग करता हूँ और हमारे जो ये अभी जस्ट एक न्यू चैनल हम लोगों ने शुरुआत किया है सर, जॉब जंक्शन के नाम से। तो इसमें काफ़ी टीचर का योगदान है। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं वो इंग्लिश की अलग अलग फैकल्टीज़ रहेंगे, मैथ के भी अलग अलग फैकल्टीज़ है, सेम उसी तरह बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, हर एक बैकग्राउंड के टीचर्स हैं। तो हर एक टीचर अपने अपने योगदान अपने हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से आएंगे। तो आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ आप लोग के बीच, वो इंग्लिश की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश है क्या। आखिर हम लोग बहुत सारे बिहार के बच्चे खास करके हर पेपर उनका बहुत अच्छा होता है। मैथ की बात करें, मैथ तो खैर अल्टीमेट होती है। अगर बात करें उनके अलावा भी फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है हम लोगों को, खास करके बिहार वाले बच्चों को, इंग्लिश बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग शुरुआत इंग्लिश से करते हैं। तो आइए बिना लेट किए शुरुआत करते हैं साहब इंग्लिश से। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे। सबसे पहले जाने इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ये एक सब्जेक्ट है या फिर एक लैंग्वेज, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह एक विषय है या एक भाषा। तो देखते हैं साहब क्या है ये। सब्जेक्ट और लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, विषय नहीं, यानी कि सब्जेक्ट नहीं। तो लैंग्वेज क्या है साहब और सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब के सब एक सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, ये सब क्या है? ये सब एक लैंग्वेज है। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं साहब? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज को। तो बिना लेट किए हम लोग लैंग्वेज को देखते हैं, लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं साहब। तो लैंग्वेज संभव कैसे होगी? सपोज करिए कोई दो व्यक्ति आपस में बैठे और वो एक दूसरे से कुछ बात ना करे, तो क्या आप जज कर पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है? नहीं जज कर पाएंगे। तो हमें जज करने के लिए क्या चाहिए सर? साउंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे मैं देखता हूं, सपोज करिए कि एक इंसान है, कोई एक ये है, दोनों साथ में बैठा एक दूसरे को देख रहा है, तो क्या बता पाएंगे कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक ये कुछ बोलेगा नहीं तब तक हम कैसे बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये कौन सी भाषा बोल रही है? तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी सर? लैंग्वेज की। और लैंग्वेज होने के लिए सर, लैंग्वेज होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है साउंड की। किसकी जरूरत पड़ती है साहब? साउंड की। साउंड पॉसिबल तब होगी जब आपके पास 26 लेटर्स की नॉलेज होगी। और 26 लेटर्स यानी कि हम लोग ए टू जेड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ए से जेड तक की जो बात होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। और ए टू जेड को हम लोग कहते क्या है? ए टू जेड को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। इसमें बहुत सारे बच्चे का एक प्रश्न था कि सर ये अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है? तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ए टू जेड को ही अल्फ़ाबेट कहा गया है। अगर कोई बोलता है अल्फ़ाबेट्स, वो गलत है साहब। अल्फ़ाबेट्स का मतलब वो लैंग्वेज हो गया। जैसे देखिए, लैंग्वेज को हम एक तो जानते हैं कि एक लैंग्वेज हो गया, एक लिखते हैं हम लोग वर्ड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा WORDS, वर्ड्स। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वर्ड्स का मतलब भी लैंग्वेज होता है। अगर मैं एस को हटा दूं तब मतलब हुआ शब्द। अगर मैं एस को रिमूव कर दूं यहां से तो हम वर्ड को शब्द कहते हैं सर। अगर मैं इसमें एस लगा दिया तो ये शब्द नहीं रहा। तो क्या सर ऐसा है कि ये वर्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा शब्द होगा तो वर्ड्स कह देंगे? नहीं, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। वो क्या होता है, इनकी प्लुरल क्या बनता है, जब हम आगे की क्लासेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वर्ड्स लैंग्वेज क्यों है। अगर मैं बात करूं अल्फ़ाबेट्स, अगर अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स का मतलब भी होता है लैंग्वेज। यानी अब वर्ड्स बोलिए वो भी लैंग्वेज हुआ मतलब, अब अल्फ़ाबेट्स बोलिए वो भी लैंग्वेज हुआ, और लैंग्वेज तो खैर है ही लैंग्वेज। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो हम लोग क्या कहें सर? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज संभव होगी साउंड से, और साउंड पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपके पास 26 लेटर्स की नॉलेज होगी। तो आइए देखते हैं 26 लेटर्स। इस 26 लेटर्स को हमने क्या बोला साहब? अल्फ़ाबेट।
अल्फाबेट। इस अल्फाबेट को हम सर दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक को हमने बोला वॉवल, एक कॉन्सोनेंट। वॉवल 5 होता है साहब, जानते हैं आप लोग, और कॉन्सोनेंट 21। जैसे कि वॉवल की बात करें ए ई आई ओ यू, बाकी जो बच गया सबके सब कॉन्सोनेंट। जैसे कि बाकी जो आता जाए सबके सब कॉन्सोनेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं साहब कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज संभव होगी साउंड से, और साउंड संभव होगी 26 लेटर से, यानी कि अल्फाबेट से। और अल्फाबेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोला वॉवल, दूसरे को बोला कॉन्सोनेंट। वॉवल 5 और कॉन्सोनेंट 21। तो सर यहां तक तो बातें समझ आ गई कि मैं लैंग्वेज भी समझ गया, इंग्लिश क्या इसका मतलब भी जान गया, वॉवल भी समझा, कॉन्सोनेंट भी समझा। यहां के बाद सर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सर कि वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। वर्ड, सर ये वर्ड क्या है, ये शब्द किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसको क्या है ये वर्ड। A meaningful unit of letters, a meaningful unit of letters। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को वर्ड कहेंगे तो कैसे वर्ड किसको कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिखना चाहूं, सपोज मैंने वर्ड लिखा, लेटर लिखा, सॉरी लेटर लिखा, क्या है साहब ये एक लेटर है और एक यूनिट भी है। ये भी उसी तरह एक लेटर है, एक यूनिट है, एक लेटर है, एक यूनिट है, एक लेटर है, एक यूनिट है। आप इसको एक लेटर भी बोल सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं। सेम उसी तरह लेटर यूनिट, लेटर यूनिट और लेटर यूनिट। इसे हम अभी वर्ड नहीं बोल सकते। अगर वर्ड इसे बोलना चाहे तो क्या है सर कि लेटर्स को जब हम साथ रखते हैं, लेटर्स को जब हम साथ रखते हैं, अगर वो मीनिंगफुल हो, अगर उसका कोई सेंस निकल रहा हो, तभी हम उसे वर्ड बोलेंगे, अदरवाइज वर्ड नहीं बोलेंगे साहब। कैसे, चलिए देखते हैं सर। जैसे मैंने लिखा BOOK, बुक। ये मैंने क्या किया साहब, लेटर्स को मैंने साथ रख दिया। जब मैंने लेटर्स को साथ रखा तो कितने लेटर्स हो गए सर। अच्छा, ये लेटर्स कहेंगे यहां पे या लेटर कहेंगे। मैं चार बातें लिखता हूं सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक मैंने लिखा लेटर, एक मैंने लिखा लेटर्स, दूसरा मैंने लिखा यूनिट, और तीसरा मैंने लिखा यूनिट्स। तो साहब आप बता सकते हैं ये कितने लेटर्स हैं या कितने लेटर है, या फिर कितने यूनिट है या फिर कितने यूनिट्स हैं। तो अगर बात करें 1 2 3 4, ये 4, ये 4 क्या है साहब, ये लेटर हैं या लेटर्स हैं या फिर यूनिट हैं या फिर यूनिट्स हैं। ये साहब क्या है, लेटर्स को जब लेटर को जब हम साथ रखें तो लेटर्स को जब हम साथ रख दिए तो ये क्या बोले, लेटर्स, लेटर नहीं बोल सकते, यूनिट्स, यूनिट नहीं बोल सकते। तो लेटर कब बोलेंगे सर, अगर मैं सपोज मैं अगर एक वर्ड को मैं लिखा तो एक लेटर है, तब इसको हम लेटर बोल सकते हैं। अगर इनके साथ और कोई वर्ड ऐड कर दिए, जैसे सपोज करिए कि मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, तो सर ये लेटर नहीं, ये फिर कहलाएगा सर लेटर्स। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे मैंने बोला, सपोज करिए अगर ये एक वर्ड लिखा है तो अगर मैं बोलूं इसको यूनिट बोल सकते हैं। अगर मैं इसको अकेला वर्ड को क्या मैं यूनिट्स बोल सकता हूं, नहीं। ये दोनों जब साथ में एक से ज्यादा आ गया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट्स। जैसे एग्जांपल और कि सपोज करिए मैं एक वर्ड और लिखा, पेन। पेन क्या है साहब, लेटर है या लेटर्स है, या यूनिट है या यूनिट्स है। तो ये 3 लेटर्स बोल सकते हैं, 3 यूनिट्स बोल सकते हैं, लेटर्स बोल सकते हैं, यूनिट्स बोल सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूं 3 लेटर, ये गलत हो जाएगा साहब। अगर मैं बोलूं
3 यूनिट्स, सॉरी यूनिट, मिस्टेक है थोड़ा, यूनिट गलत है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, 3 लेटर्स या फिर 3 यूनिट्स। 3 लेटर नहीं बोलेंगे, 3 यूनिट नहीं बोलेंगे। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। सोचिए कि अगर किसी भी लेटर को सही अरेंजमेंट में अगर रखते हैं तो एक वर्ड बनता है सर। अगर वो लेटर्स मीनिंगफुल हो तो, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो उसे हम वर्ड नहीं कह सकते। जैसे ये एक वर्ड है क्या, बिल्कुल वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। अगर मैं साहब इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देता हूं, ईपीएन लिख दिया मैं, सपोज करिए ईपीएन, ये एक 3 लेटर्स है। 3 लेटर्स भी कह सकते हैं, 3 यूनिट्स भी कह सकते हैं, बट क्या मैं इसे एक वर्ड कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर मीनिंगलेस है। अगर लेटर को सही अरेंजमेंट में अगर रखते हैं और उसका मीनिंग निकल रहा हो तभी हम उसे वर्ड कहेंगे। अगर वो मीनिंगलेस हो उसको हम वर्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो वर्ड होगा ही नहीं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि लेटर और लेटर्स के डिफरेंसेस को आप समझ पाएंगे कि लेटर्स के, अगर लेटर्स किसको बोलेंगे, यूनिट्स किसको बोलेंगे, लेटर 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 लेटर, 2-3, अगर एक लेटर है, एक लेटर साथ में रख दिए तो वो लेटर्स कहला जाएगा। अगर लेटर्स का सही लेटर को इकट्ठा कर दिए और सही मीनिंग दे रहा हो तो एक वर्ड है। अगर लेटर्स को साथ रखे और अगर मीनिंग नहीं आ रही हो तो वो वर्ड नहीं है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप वर्ड किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे आप समझ पाएंगे। सेम इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आप लोगों ने वर्ड किसको कहेंगे समझ गए। वर्ड हम उसे कहेंगे जिसका मीनिंग हो, वो एक वर्ड है। अगर मीनिंग नहीं हो तो वो वर्ड नहीं है। सेम उसी तरह जैसे होता है सर कि लेटर्स को साथ रखने से एक वर्ड बनता है और बहुत सारे वर्ड को साथ रखने से एक सेंटेंस बनती है और बहुत सारे सेंटेंसेस को साथ रखने से एक पैराग्राफ बनता है और बहुत सारे पैराग्राफ को साथ रखने से एक स्टोरी और बहुत सारे स्टोरी को साथ रखने से एक बुक और बहुत सारे अगर बुक को साथ रख दे तो एक नॉवेल यानी उपन्यास बनता है साहब। तो ये हायरार्की है। तो हम लोग अभी आते हैं सर सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे मैंने लिखा एक शब्द, आई एम गोइंग टू लंडन। आई एम गोइंग टू लंडन एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस कैसे होगा साहब कि वर्ड को साथ रखने से एक सेंटेंस बनती है। जैसे देखिए, क्या ये एक लेटर है? एक लेटर है। क्या ये लेटर है या लेटर्स हैं इसमें? आप इसे भी देखिए, क्या इसमें लेटर्स कहेंगे या लेटर कहेंगे? सेम उसी तरह इसे लेटर कहेंगे या लेटर्स कहेंगे? सेम उसी तरह इसमें लेटर कहेंगे या लेटर्स कहेंगे। तो देखिए साहब, क्या एक लेटर है यानी यहां पर एक यूनिट है, इसमें सर 2 यूनिट्स है यानी कि 2 लेटर्स है। इसमें बात करें तो 3 to 5, इसमें साहब कितने 5 यानी 5 लेटर्स है या 5 यूनिट्स है। इसमें आप बोल सकते हैं 2 यूनिट्स या 2 लेटर्स। इसे बोल सकते हैं 3 3 6, 6 लेटर, 6 लेटर्स या 6 यूनिट्स। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी अगर वर्ड होने के लिए क्या चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये एक लेटर है लेकिन ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब निकल रहा है, इसका मतलब ये एक वर्ड है। क्या साहब, ये एक वर्ड है। उसी तरह एम 2 लेटर्स यानी 2 लेटर को साथ रखे तो एक मीनिंग बना साहब, यानी कि ये भी एक वर्ड है। उसी तरह सेम ये भी एक वर्ड है, 2 भी एक वर्ड है, लंदन भी एक वर्ड है। यानी कि हमने क्या किया, कितने वर्ड्स हो गए, वर्ड कितने हो गए, सॉरी 1 2 3 4 5। यानी कि हमने जब बात की 5 वर्ड है साहब, राइट, 1 2 3 4 5 वर्ड।
और लेटर्स कितने हैं साहब? 1 2 3 3 5 8 8 to 10 और 6 16। तुम क्या कह सकते हैं साहब? 16 लेटर्स, 16 लेटर्स 5 वर्ड्स। अब सेंटेंस कितनी हुई? सेंटेंस अपना 1 सेंटेंस। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वर्ड और वर्ड किसे कहते हैं वो क्लियर हो गई होगी, और सेंटेंस किसे कहते हैं वो क्लियर होगी। सेम इसी तरह सपोज करिए कि मैं जैसे एक स्टेटमेंट लिखा हूं, एक सेंटेंस लिखा हूं, इसी तरह अगर 4-5 सेंटेंस लिख दें तो क्या होगा? तो साहब एक पैराग्राफ का निर्माण होगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा। और उसी तरह अगर 4-5 पैराग्राफ लिख दे तो क्या होगा साहब? तो एक स्टोरी बन जाएगी। 4-5 स्टोरी को साथ रखे तो एक बुक बन जाएगी। अब 4-5 बुक को साथ रखे तो एक उपन्यास, एक नॉवल हो जाएगा साहब। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वर्ड्स को समझ पाए होंगे, सेंटेंस को समझ पाए होंगे, इसी तरह पैराग्राफ क्या है, स्टोरी क्या है, नॉवेल क्या है। आई होप सारा क्लियर होगा। चलिए यहां से आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साहब। हम लोगों ने यहां तक जो देख पाए, हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज होने के लिए क्या चाहिए था साहब? साउंड। साउंड के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है? 26 लेटर्स की। 26 लेटर्स को हमने क्या किया? 2 भागों में डिवाइड किया। एक को बोला हमने वॉवल, दूसरे को कॉन्सोनेंट। तो ए टू जेड को क्या बोलते हैं साहब? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स बिल्कुल नहीं, अल्फाबेट्स का मतलब क्या बताया? वो लैंग्वेज होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? कि लेटर्स को जब साथ रखेंगे एक वर्ड, अगर वो मीनिंगफुल है तभी वर्ड कहेंगे, अगर मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है, तो वर्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे। सेम उसी तरह वर्ड को अगर साथ में रखते, टुगेदर साथ रखें, तो हमें क्या बोलेंगे सर? एक सेंटेंस बोलेंगे। उसी तरह 4-5 सेंटेंस को सेम पैराग्राफ, 4-5 पैराग्राफ को साथ रखेंगे तो एक स्टोरी, 4-5 स्टोरीज को साथ रखें एक बुक, और 4-5 बुक्स को अगर मिला दे एक नॉवल, एक उपन्यास बनेगा। आई होप यहां तक कि आपको क्लियर होगी। यहां से हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। शुरुआत करते हैं सर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने? जब बहुत सारे बच्चे से अगर क्वेश्चन किया गया कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो जवाब में हमें मिलता है कि 8 होता है। प्रश्न अपना कुछ और है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? हमें जवाब में क्या मिलता है? कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि होते कितने। तो चलिए शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। सबसे पहले जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर सपोज करिए, सबसे पहले अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा, लैंग्वेज को लेता हूं साहब। लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद हम आते हैं सर किस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, लैंग्वेज के बाद आता है वर्ड, फिर वर्ड के बाद आ जाता है साहब स्पीच बोल लीजिए या सेंटेंस बोलिए। स्पीच इसे बोल सकते हैं या फिर सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज करता हूं मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज पंकज। सर हमें यह जानना है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, ये जो नेम है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग इंग्लिश तो पढ़ते हैं साहब, पढ़ लेते हैं, सिर्फ ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते इसका ओरिजिन कहां से है, ये निकला कहां से। तो शुरुआत ये है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के लिए, जैसे पार्ट्स, एक सेंटेंस बनने के लिए, एक सेंटेंस बनने के लिए किस किस पार्ट्स का स्पीच को लगाया गया, कैसे देखते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा डिटेल नहीं बात कर पाऊंगा, थोड़ा सा मैं बताता हूं, बाकी जब क्लास जब इनकी डिटेल में होगी तो मैं पूरी डिटेल बातें करूंगा। तो माई जो है सर ये एडजेक्टिव है। माई का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव से आया है। अगर इनकी और डिटेल में जाए तो माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो अभी हम लोग समझेंगे सिर्फ ऊपर कि क्या है, उसके बाद डिटेल की बात करते हैं। नेम जो है सर एक नाउन ले लीजिए सर, अगर नाउन ले लीजिए सर, नाम, नेम कुछ भी हो सकता है, नाउन है सर। ईज की बात करें तो ये सर एक वर्ब है।
अगर पूरी वर्ब की डिटेल बात करें तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, बहुत सारे वर्ब्स इसे कह सकते हैं, बट अभी हम लोग अभी सिर्फ पार्ट्स को समझना चाह रहे हैं। पंकज जो है सर, ये भी एक नाउन है, अगर इसकी गहराई में जाए तो ये एक प्रॉपर नाउन है सर। तो अभी हम लोग समझे कि एक सेंटेंस बनने के लिए, एक स्पीच बनने के लिए आप देखिए कितने पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया। एडजेक्टिव है, इसमें नाउन है, वर्ब है, नाउन है, माने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब साथ लिखे तब एक सेंटेंस बनता है साहब। सर डन, यहीं तक रहने दे, चलिए थोड़ा सा चेक करिएगा क्या बताया नहीं बताया, हमको खुद ही नहीं पता चला।